नमस्कार आदाब, मैं अबू समा डिजिटल बिहार में आपका स्वागत है। लीजिए आपको ले चलता हूँ मैं आज जो एचडीएफसी का मीटिंग हुआ है। हो चुके हो, 1 पॉइंट फाइनेंशियल शॉप हो चुके हो अपने एरिया में। ठीक है। आप हमारे जैसे मैंने कहा ब्रांचेस को भी 20,000 से ऊपर अभी हमारी टच पॉइंट्स हो गई हैं टुगेदर, जो हमारे बीसी बहन भाइयों के थ्रू, और सब सर्विसेज बिसाइड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बहुत सारी योजना है, और उसके अलावा आप हमारी बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, और पूरे डिजिटल मोड। यू नो तो डिजिटल में एक और फायदा क्या है? स्पीड। ठीक है। अब जैसे ही हम डिजिटल में जाते हैं, हमारी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस जल्द से वो ट्रांजैक्शन पूरी होती है, वो स्पीड भी बढ़ जाती है। तो एक और फायदा हमारा डिजिटल मोड का ये आ गया कि हम उतने ही कम टाइम में बहुत ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है डिजिटल का। अब मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपसे बात करना चाहूंगी कि यू नो एक एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के लिए हमने एक एक्सक्लूसिव करंट अकाउंट जो आपको दिया है, जिसमें आप अपनी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो अप टू 10 लाख हर मंथ। जो आपका वीएलई करंट अकाउंट है, वो आपको खोलना जरूरी है। फिर आपकी उम्र होनी चाहिए 18 टू 65 इयर्स, और आपकी सिबिल पॉजिटिव होनी चाहिए। सिबिल वो रिपोर्ट होती है जो आपकी क्रेडिट रेटिंग बताती है। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि आईआईबीएफ जैसे ही आप एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाते हो, तो ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी दी है कि 9 महीने के अंदर आपको आईआईबीएफ की सर्टिफिकेशन करनी है। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही बन जाते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इमिजिएटली आप अपनी आईआईबीएफ की रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और सर्टिफिकेशन करा दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं आपके टच पॉइंट पर। तो एक कस्टमर का है ना, जैसे एक ट्रस्ट, ओके, भरोसा, वो वो सर्टिफिकेट देख के कि नहीं, इनको आईआईबीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सर्टिफाई किया है, और इन्होंने वो एग्जाम पास किया है, इनकी बेसिक बैंकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है। तो लॉन्गेस्ट 1 पॉइंट कांटेक्ट हो चुके हो, 1 पॉइंट फाइनेंशियल शॉप हो चुके हो अपने एरिया में। ठीक है। आप हमारे जैसे मैंने कहा ब्रांचेस को भी 20,000 से ऊपर अभी हमारी टच पॉइंट्स हो गई हैं टुगेदर, जो हमारे बीसी बहन भाइयों के थ्रू, और सब सर्विसेज बिसाइड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बहुत सारी योजना है, और उसके अलावा आप हमारी बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, और पूरे डिजिटल मोड। यू नो तो डिजिटल में एक और फायदा क्या है? स्पीड। ठीक है। अब जैसे ही हम डिजिटल में जाते हैं, हमारी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस जल्द से वो ट्रांजैक्शन पूरी होती है, वो स्पीड भी बढ़ जाती है। तो एक और फायदा हमारा डिजिटल मोड का ये आ गया कि हम उतने ही कम टाइम में बहुत ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है डिजिटल का। अब मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपसे बात करना चाहूंगी कि एक एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के लिए हमने एक एक्सक्लूसिव करंट अकाउंट जो आपको दिया है, जिसमें आप अपनी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो अप टू 10 लाख हर मंथ। जो आपका वीएलई करंट अकाउंट है, वो आपको खोलना जरूरी है। फिर आपकी उम्र होनी चाहिए 18 टू 65 इयर्स, और आपकी सिबिल पॉजिटिव होनी चाहिए। सिबिल वो रिपोर्ट होती है जो आपकी क्रेडिट रेटिंग बताती है। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि आईआईबीएफ जैसे ही आप एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाते हो, तो ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी दी है कि 9 महीने के अंदर आपको आईआईबीएफ की सर्टिफिकेशन करनी है। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही बन जाते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इमिजिएटली आप अपनी आईआईबीएफ की रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और सर्टिफिकेशन करा दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं आपके टच पॉइंट पर। तो एक कस्टमर का है ना, जैसे एक ट्रस्ट, ओके, भरोसा, वो वो सर्टिफिकेट देख के कि नहीं, इनको आईआईबीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सर्टिफाई किया है, और इन्होंने वो एग्जाम पास किया है, इनकी बेसिक बैंकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है। तो
कस्टमर हो और अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें। ऑलराइट, और आप वहां जाकर देखते हैं कि जो टेलर है काउंटर पर, उसने अपना सिस्टम शुरू ही नहीं किया है और वो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, और उसकी सिस्टम चालू होने को उसको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, या 15 से 20 मिनट। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ताकि आप आपको जल्दी करना है, शायद किसी को फंड्स की जरूरत हो, या शायद आपका कोई ऑर्डर हो, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो। सो लेट्स बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा उब जाएंगे, राइट? आप थोड़ा सा चिढ़ जाएंगे कि मैं इतना जल्दी आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ बैंक में, पर सामने बैंक का जो एम्प्लॉय है वो तैयार नहीं है, उसने अपना सिस्टम भी चालू नहीं किया है, उसने लॉगिन नहीं किया है, और उस वजह से मेरा ट्रांजैक्शन डिले हो चुका है, राइट? तो सिमिलरली इन दिस वे फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने आप को उस पोजीशन में डालिए कि जैसे कस्टमर आएगा तो मुझे केबीएस में रेडी होना चाहिए। तो जैसे ही आप सुबह अपना सेंटर खोले, आप प्लीज सबसे पहले अपनी अटेंडेंस कर दें केबीएस में, आप लॉग इन कर दें। क्यों? जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रेडी हो कि कस्टमर आएगा और मैं उसकी ट्रांजैक्शन करूंगा। चाहे कस्टमर आए ना आए, पर आपको रेडी होना जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा, आप एक बैंकिंग आउटलेट है, अभी आप एक एसेंशियल सर्विस हो गए हैं, राइट? तो कस्टमर के लिए हमको हमेशा तैयार होना होता है कि यस, ये हमारे कस्टमर्स आएंगे, हमारी शॉप की या हमारी सेंटर की टाइमिंग ये है, कभी भी कस्टमर आ सकता है, और मुझे एकदम रेडी होना है कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप लॉगिन करें। अगर आपको लॉगिन करने में कुछ दिक्कत है, जैसे कि आपके, क्योंकि ये आपकी आधार बेस्ड लॉगिन होती है, देयर आर सर्टेन ड्राइवर्स जो आपके लैपटॉप या सिस्टम में डालने होते हैं। अगर उसमें आपको कोई तकलीफ आ रही है, तो प्लीज आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एज वेल एज एचडीएफसी एरिया हेड से जरूर संपर्क करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे और जल्द से जल्द आपका सिस्टम चालू कर देंगे। लेकिन आप प्लीज उनसे फोन करके बात कीजिए कि आपको ये तकलीफ आ रही है, और वो जल्द ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो सॉल्व कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, और आप फिर लॉग इन करें। अब जैसे ही आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है, आप एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाते हैं, तो हम सेंट्रली, एचडीएफसी बैंक सेंट्रली आपको एक मार्केटिंग किट भेजते हैं, एक डिस्प्ले किट। अब उस डिस्प्ले किट में आपकी सर्टिफिकेट होती है कि आप अपॉइंटेड हैं एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सेंटर से, वो सर्टिफिकेट आपको डिस्प्ले करना है। उसके अलावा आपकी मेन साइनेज भी आती है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आते हैं, आपका नाम, एचडीएफसी बैंक का नाम, सीएससी का नाम, और आपकी जो लिंक्ड ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप लिंक्ड है एचडीएफसी बैंक की, वो लिंक्ड ब्रांच की डिटेल्स भी आ जाती है। अगेन, ये जो सब जो आपको डिस्प्ले भेज रहे हैं, उसके साथ काफी सारे पोस्टर्स भी आते हैं, रजिस्टर आते हैं। तो जो हम आपको भेजते हैं वो आपका डिस्प्ले करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, ये आरबीआई गाइडलाइंस होती है, क्योंकि आप एक आउटलेट है, एक जैसे एक ब्रांच हो गए हैं हमारे, तो ब्रांच में क्योंकि कस्टमर्स आते हैं और कुछ उनको डिस्प्लेज दिखाना जरूरी है, तो आपका भी वो सब पोस्टर्स लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लीज जैसे ही आपको वो किट मिल जाए, आप प्लीज उसे डिस्प्ले कर दें, उसे ऐसे का ऐसा न रखें किधर भी, क्योंकि देखिए कस्टमर को भी कैसे पता चलेगा कि आप एक रजिस्टर्ड आउटलेट है, जब तक वो कुछ डिस्प्ले नहीं देखेगा, आपकी सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, आपके मेन बैनर नहीं देखेगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि शायद आपके यहाँ कुरियर कभी कभी नहीं आ सकता है, या तो ये स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक के क्योंकि कुरियर सर्विसेज भी बहुत लिमिटेड हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं, ये किट जो है आपके लिंक्ड ब्रांच में आ जाती है। क्योंकि आप लिंक ब्रांच में आई एम श्योर काफी जाते होंगे अपने कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए, तो आप प्लीज अपने लिंक्ड ब्रांच मैनेजर से जरूर मिलें और उनसे किट की जानकारी लें। सो विद इन 4 to 6 वीक्स, आपके ऑनबोर्डिंग के 4 से 6 हफ्ते में आपकी जो किट है वो या तो आपके पास या तो लिंक्ड ब्रांच में आपको जरूर मिलेगी।
ठीक है। उसके बाद आप कस्टमर से बात करें, ये सब डिस्प्ले करके आपके जो भी कस्टमर्स आते हैं सेंटर पर, या आप जिसे भी जानते हैं, आपकी जान पहचान के आपके सर्कल से सबसे बात करें कि आप कस्टमर ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, आप खाते भी खोलते हैं, आप उनकी मदद भी करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट बुक करने के लिए, और आप बहुत ही सबसे बात करके क्वालिटी लीड्स जनरेट करें। ठीक है। और कस्टमर की ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन करें कस्टमर का, उन्हें प्रिंट आउट देना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप खुद जाते हैं अपने खाते में बैंक की ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आपको वो स्लिप की एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजिटल मोड है और कम्प्लीटली आधार पर बेस्ड है, तो कस्टमर को प्रिंट आउट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके सेंटर पर आरबीआई का कोई ऑफिशियल आकर भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऑलराइट। और अगर वो देखेगा कि आप उनको प्रिंट आउट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। शायद वो बोलेंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स। ठीक है। जो हमने नॉर्म सेट किए, तो उस वजह से आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो प्रिंटर और वो जो सब मशीन्स एकदम बराबर से काम करनी चाहिए। ऑलराइट। अब जैसे केबीएस टर्मिनल है ना, वो आपका जैसे वॉलेट है, आपका पर्स। तो आपका पैसों से फिल्ड वॉलेट या पर्स आप आई एम श्योर किसी और को नहीं देंगे, राइट। हमेशा हमारे पास ही होता है, करेक्ट। हम कभी भी अपना अपना वॉलेट जिसमें पैसे हो, हमारे कार्ड्स हो, हम किसी को भी नहीं देते। तो सिमिलरली जो केबीएस टर्मिनल है, वो हमारा जैसे पैसों से भरा वॉलेट या पर्स है। वो भी किसी को देने की, वो आपको बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहिए। और खुद ही आप उस पर लॉग इन करें। आपके कोई फैमिली मेंबर नहीं, या कोई जिसको आपने हायर किया हो अपने सेंटर पर, वो कोई भी नहीं बैठना चाहिए सिवाय आपके। और आपके आजू बाजू में जो भी आपकी कैचमेंट एरिया है, जैसे